वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? आपको बताना है। ऑप्शन है परिगृहीता, परिणीता, पुनर्भू या निमेशिका। तो सही उत्तर है पुनर्भू। याद रखिएगा, प्राचीन भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है और समाज में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? देव विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह या राक्षस विवाह। तो सही उत्तर देव विवाह को प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह दैव विवाह को माना गया है। इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन कराता था। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। पैशाच विवाह निकृष्टतम प्रकार का था। इसमें वर छल और छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार करता था। मनु के अनुसार अचेत, सोती हुई, पागल अथवा मदमत्त कन्या के साथ जब व्यक्ति संभोग करता है तो वह पैशाच विवाह होता है। मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों की हत्या कर, घायल कर, उनके घरों को गिराकर रोती चिल्लाती हुई कन्या को बलात् उठा ले जाना और उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? आपको बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सही उत्तर यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है और यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ प्राचीन या भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? ऑप्शन है आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त या शूल्व सूत्र। तो सही उत्तर है शूल्व सूत्र। शूल्व शब्द शूल्व या शूल्व धातु से बना है जिसका अर्थ होता है नापना। साधारण भाषा में शूल्व का अर्थ होता है रस्सी। प्राचीन काल में ऋषि यज्ञ की विभिन्न आकार की बेदियां बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते थे। रस्सी की मदद से जमीन नापने, चाप खींचने का काम भी किया जाता था। और अब तक जो ज्ञात शूल्व सूत्र हैं उसमें बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, बाराह, बाधोल, मंशक, सत्यासाढ़ और लौगाछी शूल्व सूत्र हैं। इनमें सबसे प्राचीन बौधायन शूल्व सूत्र है जिसका रचनाकाल 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये प्राचीन ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। शूल्व सूत्र में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर आधारित प्रमेय जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं उसका उल्लेख है। इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब, चतुर्भुज पर आधारित विभिन्न रचनाओं का उल्लेख मिलता है और इसमें भिन्नों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता था? तो सही उत्तर अग्नि को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि का उल्लेख है। अग्नि पर कुल 200 सूक्त रचित हैं। अग्नि की उपासना न केवल भारत में बल्कि ईरान में भी होती थी। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। माना जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? ऑप्शन है सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा या सविता। तो सही उत्तर विश्वकर्मा। याद रखिएगा, सावित्री, विष्णु, उरुक्रम और सविता वैदिक सूर्य देवता से संबंधित हैं जबकि विश्वकर्मा या बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। इन्हें निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ऋग्वेद के ऋषि को होता कहा जाता था, यजुर्वेद को अर्धव्य, सामवेद के ऋषि को उद्गाता और अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्म कहा गया है। तो 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे सुमेलित हो गया आपका
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सामवेद गंधर्ववेद सही सुमेलित है, अथर्ववेद शिल्पवेद सही सुमेलित है, ऋग्वेद तंत्रवेद ये सुमेलित नहीं है, यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से है। तो यहाँ पर वेद और उपवेद दिए गए हैं। ऋग्वेद तंत्रवेद नामक युग्म से सुमेलित नहीं है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, आप जान लीजिए। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जबकि तंत्रवेद ऋग्वेद का उपवेद नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये किस ग्रंथ में उल्लिखित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अथर्ववेद। ये युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, अथर्ववेद की एक प्रार्थना में निहित है, जिसमें मानव हृदय और मस्तिष्क के एकीकरण के लिए समान आशय में देवताओं को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है, आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सही उत्तर है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक आख्यान है। इसके अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है, आप भी जानते हैं, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं, शेष बाद के काल यानी परवर्ती काल के हैं। 10वां मंडल सबसे बाद का है। अगला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर संहिता, ऑप्शन सी। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ वेदों के गेय पदों से है। वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, तंत्र मंत्र और यज्ञ संबंधी सूत्रों के संकलन है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों का एक नाम श्रुति है, क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व ये गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए या कंठस्थ कराए जाते रहे हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है, ये सूक्तों का संग्रह है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। सामवेद गीतों का संग्रह है, इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का संग्रह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है क्या। तो सही उत्तर है, वेदों को ध्वनि उच्चारण भी कहा जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ। भारतीय साहित्यिक व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, चूँकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुँचाया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पुराण। देखिए, वेदों श्रुतियों में 4 वेद, संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषदों को शामिल किया जाता है। पुराण वेद या श्रुतियों के अंग नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गविष्टि क्या होती थी। तो सही उत्तर है, गविष्टि जो था ये गायों के लिए होने वाला संघर्ष था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के पशुओं में गायों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसे बहुमूल्य धन माना जाता था, इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था और इस युद्ध को गविष्टि शब्द से संबोधित या जाना जाता था। इसका अर्थ, गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज करना। अगला प्रश्न है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बर्मन, गविष्ठि, बल या वज। तो सही उत्तर गविष्ठि। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठि शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद के पशुओं में गायों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसे बहुमूल्य धन माना जाता था, इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था, जिसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है गायों की खोज करना। वैदिक काल में गायों को अघन्य यानी जो न मारे जाने योग्य है कहा गया है
और वैदिक काल में गाय के आधार पर ही दूरी का निर्धारण गव्युत से किया गया है और वैदिक काल में गाय के आधार पर समय का निर्धारण संगवन से किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गोमत। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में राजा के लिए गोप या गोपति शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि गविष्ट, गवेषण, गोश, गम्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है, आपको बताना है। 11वां, 10वां, 9वां या 12वां। तो सही उत्तर उपनयन 11वें स्थान पर है। सबसे पहले गृह सूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति और सूची मिलती है। इसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और सबसे लास्ट संस्कार अंत्येष्टि है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार क्या था। तो सही उत्तर प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था और गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। वास्तविक रूप में संस्कारों का विधान हम सूत्र साहित्य विशेषतया गृह सूत्रों में पाते हैं। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपन्न किए जाते थे। गर्भाधान प्रत्येक विवाहित पुरुष और स्त्री के लिए पवित्र और अनिवार्य संस्कार था। गर्भाधान संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम और महत्वपूर्ण संस्कार था और पितृ ऋण से मुक्ति भी संतान उत्पन्न करने पर ही मिलती थी। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य या सीमांतोन्नयन। तो सही उत्तर सीमांतोन्नयन ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। गर्भाधान के 4 से 8वें मास तक सीमांतोन्नयन संस्कार होता था। इस संस्कार के संपादित होने के दिन स्त्री व्रत रहती थी, पुरुष मातृ पूजा करता था और प्रजापति देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थीं। स्त्री अपने केशों में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती थी, जहाँ वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाने लगा, जिससे भूत प्रेत आदि भयभीत होकर उससे दूर रहे। इस संस्कार के बाद स्त्री को सुख और सांत्वना प्रदान की जाती थी। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। और गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था तब समावर्तन संस्कार होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ये विद्या अध्ययन का काल है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा या बहुपत्नी प्रथा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सही उत्तर है वैदिक युग में जो है बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, जो कि कुप्रथा थी। वैदिक युग में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थीं। यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा का कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। दहेज, वधूमूल्य, विधवा विवाह या बाल विवाह। तो सही उत्तर आप जान लीजिए बाल विवाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे। कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, लेकिन आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु कहते थे। और पुनर्विवाह और नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था। तो ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संस्कार को कौन सा दर्जा दिया जाता था, आपको बताना है। माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे के समान,
माता पिता के दर्जे से उच्च दर्जा या माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। तो सही उत्तर प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण जाति उपजाति कुल या वंश की होती थी और लड़का निम्न वर्ण जाति या कुल का वंश का होता था। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है। स्मृतिकारों ने इस विवाह की कटु आलोचना की है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जाता था। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949-1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों को वैध माना गया है। अगला प्रश्न है, किसमें इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति या मारुत आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर पुरंदर। ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ये युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी बादलों को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृत यानी 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान यानी दानी आदि नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन हुआ है। इसके बाद अग्नि का वर्णन 200 सूक्तों में हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को आंधी तूफान और वर्षा के देवता के रूप में वर्णन किया गया है, जिसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर इंद्र। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता इंद्र था। ऋग्वेद का लगभग 1/4 यानी 25% सूक्त इंद्र को समर्पित है। ये आर्यों के युद्ध के देवता और बादल के देवता थे। इंद्र को गोपति यानी गायों का स्वामी, स्कंभियान यानी सर्वोत्तम खंभों का स्वामी, वृत्तहंता पुरंदर कहा जाता है। अग्नि ये यज्ञ द्वारा देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते थे, इसलिए इन्हें यज्ञ का देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्त और अग्नि के 200 सूक्तों का उल्लेख है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है और वरुण समुद्र के देवता हैं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और पापियों को दंड देने वाले थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख है? 256, 176, 356 या फिर 121? तो सही उत्तर है 256 ऑप्शन ए। लेकिन ये क्लियर नहीं है, एकदम निश्चित नहीं है 256 बार ही। पुरातात्विक संदर्भों में है कि ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख 200 बार से अधिक मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का निकटतम उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? आपको बताना था। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय या स्वामी दयानंद के समय? तो सही उत्तर उत्तर वैदिक काल में। अद्वैत काल या अद्वैतवाद की अनुभूति उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व और यादृच्छिक कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषदीय प्रतिक्रिया हुई, जिसका चरम विकास जैन और बौद्ध आंदोलनों में दिखाई पड़ता है। उपनिषदीय विचारकों ने याज्ञिक अनुष्ठानों की ऐसी कमजोर नौका बताया है जिसके द्वारा इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया है। ये मार्ग था ब्रह्म और आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव करना। तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में लिखा है कि उपनिषद विद्या वह विद्या है जिसमें ज्ञान से जन्म जरा मरण का क्लेश दूर हो जाता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है और ब्रह्म की सर्वप्रथम जानकारी बृहदारण्यकोपनिषद में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? आपको बताना है। मानव कल्याण, गाय, गंगा या ऋग्वेद? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद भारोपीय साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी विस्तार से मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। ऋग्वेद को पहले 8 भागों में बांटा गया है। इसे अष्टक कहा जाता है। उसके बाद प्रत्येक अष्टक को पुनः 8 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। अगला है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में,
ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या गोपद ब्राह्मण में? तो सही उत्तर ऐतरेय ब्राह्मण में। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा के नाम अलग अलग होने लगे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को, जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था, उसे एक राट कहा जाता था। मध्य देश के राजा को राजा, पूर्व देश के राजा को सम्राट, पश्चिम देश के राजा को स्वराट, उत्तर देश के राजा को विराट और दक्षिण देश के राजा को भोज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है, किसके द्वारा? आपको बताना है। जी.आर. शर्मा, H.D. सांकलिया, ए. घोष या बी.वी. लाल? तो सही उत्तर बी.वी. लाल द्वारा। रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान बी.वी. लाल के द्वारा की गई है। 1975-76 और 1976-77 में उत्खनन से एक विश्वसनीय कालक्रम प्रकाश में आया। साथ ही इस स्थान पर प्राचीनतम बस्ती के विषय में जानकारी मिली है। उत्खनन में सबसे निचले स्तर से उत्तरी काली चमकीले मृदभांड और धूसर मृदभांड परंपरा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। धूसर परंपरा के कुछ मृदभांडों पर काले रंग की चित्रकारी भी मिलती है। यहाँ से प्राप्त मृदभांड श्रावस्ती, पिपराहवा और कौशाम्बी से प्राप्त मृदभांडों के समान हैं। अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो सही उत्तर है तुर्की में। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर, जो कि तुर्की में है, यहाँ से बोगज कोई नामक स्थान से बोगज कोई अभिलेख मिला है। इस अभिलेख पर ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। इस अभिलेख को सबसे प्राचीन अभिलेख भी माना जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? गोष्ठ, क्षेत्र, खल या खिल्ले? तो सही उत्तर है खिल्ले। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। भूमि टुकड़ों या खेतों में विभक्त होती थी, जिनके बीच में जमीनों की पट्टियाँ खिल्ले होती थीं। खिल्ले शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।